मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने वाला हूं इस कंसेप्ट को। देखो मैंने 3 एग्जांपल लिए। पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6, दूसरा मैंने लिया है x² प्लस 7x प्लस 10 और तीसरा लिया है x² माइनस 3। अब दो कई तरीके से क्वेश्चंस को आपको पूछा जा सकता है। जैसे पहली चीज मैं आपको बेसिक चीज पूछूं कि ये जो मैं पहला लिखा है मैंने लिखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये मैंने लिखा है। अब मैं आपको पूछूं पहली चीज कि आप मुझे बताइए कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। ये दो चीज मैं आपसे पूछूं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी तैयारी और अच्छी करनी पड़ेगी। तैयारी अच्छी कैसे करनी पड़ेगी, यानी इनको सोल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे यहां पर आपको सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें देखो हमारा जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा फॉर्मेट होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। हमारा फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट होता है, क्वाड्रेटिक का। तो इस फॉर्मेट में इसको सेट करना है, पहले चेक करना है क्या ये इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। जी बिल्कुल मैच कर रहा है। x² वाला पहले टर्म है, x वाला बाद में टर्म है, कांस्टेंट वाला बाद में टर्म है। प्लस माइनस कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस हम साथ में लेकर चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि x² के आगे a लिखा होता है, यानी a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो यहां पर a कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी यहां पर a इज इक्वल टू कितना है, 2 है। सेकंड चीज मैं आपसे पूछता हूं यहां पे कि अगर यहां a इज इक्वल टू 2 है, अब मैं पूछता हूं b की वैल्यू कितनी है यहां पर। तो यहां पर जो b की वैल्यू है वो -8 है और c की वैल्यू कितनी है, तो यहां c की वैल्यू है 6। ये तीनों चीज जब आपको क्लियर हो जाता है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, तब आप आते हैं कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। तो भाई जब आप सम ऑफ जीरोज पे जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा पे जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, -b/a, और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला बताया था, c/a। तो यहां से आप उठा सकते हैं। देखो b मैंने क्या लिखा है, 8 है। तो देखो एक तो फॉर्मूले में माइनस है, धोखा मत खाना, तो ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है। दूसरा ये b भी हमारे पास माइनस है, तो माइनस ऑफ -8 और अपॉन a कितना है हमारे पास, 2 है। तो कितना हो गया ये 2 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितनी वैल्यू जा गई, 4 आ गया। यानी यहाँ पर सम ऑफ जीरोज जो होगा वो कितना आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। अब मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने आपसे पूछा c/a है, तो c/a यहां पर है, तो यहां c की वैल्यू कितनी है, 6 है, और a की वैल्यू कितनी, 2 है, यानी कितना आ गया, ये 3 आ गया। ऐसे ही करके अगर मैं सेकंड वाले में पूछूं, सेकंड वाले पूछूं यहां पर x² प्लस 7x प्लस 10 के बारे में पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। तो इसका abc लिख लेते हैं यहां पर सॉल्यूशन में। तो abc क्या होगा, यहाँ a इज इक्वल टू 1 हो गया, x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर b इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो x के आगे 7 लिखा हुआ प्लस में, तो b का वैल्यू 7 हो गया, और कांस्टेंट टर्म c कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी -7/1 इज इक्वल टू -7 हो गया, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a हो गया। तो c कितना है यहाँ पर, 10 है, और a कितना है, 1, यानी इसका वैल्यू कितना, 10 हो गया। अब करोगे वाह मजा आ गया, सर तो बहुत आसान है, तो कुछ है नहीं इसको, इससे मतलब हलवा पूड़ी खाने से ज्यादा आसान लग रहा है मुझे तो ये सम ऑफ जीरो b - b/a प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, यार कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कह रहे कुछ नहीं है। लेकिन पता है आपको इतना भी आसान ऐसे करके नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कुछ ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको उलझाएगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि वो इंसान आपके पापा हैं, वो बोलेगा वो इंसान तुम्हारे नानी के बेटे के बड़े बहनोई हैं, वो तुम्हारे पापा हैं, ऐसे करके मतलब टेढ़ा घुमा के पूछेगा। मैथ का ये माया जाल है, माया की नगरी है ये। तो यहां तक तो आपने निकालना सीख गया, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ धड़ल्ले से निकल गया। लेकिन आपसे पूछेगा, क्रॉस चेक करवाएगा, वो कहेगा हमने जो फॉर्मूला आपको बताया है ना, जो आंसर आ रहा है वही आंसर आप अल्फा बीटा निकाल के बराबर करके दिखाओ। यानी कि यहाँ लिखा 2x² माइनस 8x प्लस 6, यहाँ अल्फा और बीटा की हमें वैल्यू नहीं पता है कि अल्फा कितना हो सकता है, अल्फा 2 हो, बीटा 2 हो, 2 + 2 4 आ गया हो, या हो सकता है कि अल्फा 3 हो, बीटा 1 हो, 3 + 1 4 आ गया हो। समझ में आ रहा है, हो सकता है अल्फा 0 हो, बीटा 4 हो, 0 + 4 4 आ गया हो।
मुझे नहीं पता अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, हमने तो एक फार्मूला पुट किया, वो आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ 3 आया, हो सकता है 3 into 1 हो, तो ये बड़ा गड़बड़ होता है कि यार फॉर्मूले से कर दिया, अब इसको एक इक्वलिटी दिखाना है कि अल्फा बीटा एक्चुअली में जुड़ने पर दोनों को 4 आना चाहिए, एक्चुअली में दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इसको इक्वेशन में बदलना होगा। इसको किसमें बदलना पड़ेगा, इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। और आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, स्प्लिट करना पड़ेगा आपको, टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी तो उस अल्फा बीटा के वैल्यू को डायरेक्टली सम करोगे, जो उसका सम आएगा, और ये जो फॉर्मूला है इसको करोगे, दोनों इक्वल आना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा और जो फॉर्मूला कहता है सी बाई ए, दोनों एक आना चाहिए, तब जाकर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो आपके दे रखा है, आपके ये मैं देख पा रहा हूँ 2.2 में दे रखा है ये इस तरीके से। तो देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली बात, इन इक्वेशन को कैसे स्प्लिट करके निकालते हैं वैल्यू। यहां तक तो सीख गए, मैं इसे मिटा देता हूं। यहां पर जो भी आप सीखोगे, जो भी यहां पर आप सीखोगे, आपको चैप्टर 4 में ये काम करने वाला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से है। तो मैं आपको सिखाता हूं कैसे निकाला जाता है। तो बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने आपको यहां लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब इसको, ये अभी क्या है, ये है अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये, बोलो मेरे साथ, क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, राइट। अब इसको किसमें बदलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तराजू कभी देखा, बैलेंस पकड़ते हैं ऐसे बीच में पकड़ते हैं ना, LHS RHS, यानी एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो इक्वेशन का मतलब भी वही होता है, हिंदी में समीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। आता है इज इक्वल टू लगाते हैं, ये बॉर्डर का काम करता है, एक तरफ का इंडिया एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ जीरो। अब बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लेते हो, अब यहां से आपको वो सारी चीजें करना है अब जो मैं बताने वाला हूं, उससे आप x की वैल्यू निकालोगे। इसमें दो वैल्यू निकलेंगे x के, जिसको एक अल्फा कहोगे एक बीटा कहोगे। तो देखो मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। पहले ABC लिखते हैं यहां पर साइड में, माइंड में। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहां लिख देता हूं साइड में। a की वैल्यू कितनी है, 2 है। b की वैल्यू कितनी है, -8 है। और c की वैल्यू कितनी है, 6 है। लिख दिया मैंने, लो जी लिख दिया। यहां पे मैं रफ काम करने के लिए साइड में रफ काम करूंगा यार। अब आप समझना मैं क्या बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मल्टीप्लाई आता है आपको, बोलो यार, कमेंट में डाल देना आता होगा। तो ये मल्टीप्लाई करना है, कहां कहां मल्टीप्लाई करना है, सबसे आगे a, क्या लिखा है, a की वैल्यू कितनी है, 2। और c, यानी आपको यहाँ a और c को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओगे उसमें a और c को मल्टीप्लाई करोगे। आप किसको करोगे, a और c को मल्टीप्लाई करोगे। आप कहोगे सर बहुत इरिटेट करते हो यार, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहते हो। क्या करें, एक ही चीज रिपीट नहीं करूंगा तो दिमाग में घुसेगा कैसे। देखो a कितना है, 2 है, और c कितना है, 6 है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 2 into 6 कितना आ गया, 12 आ गया। सर मल्टीप्लाई तो कर लिया, a into c 12 आ गया। अब क्या करना है, तो अब जब आप ये a into c मल्टीप्लाई कर लेते हो, अब ये आता है 12। जो भी प्रोडक्ट आता है उसको आपको फैक्टर्स में तोड़ना है। तो 12 को कैसे फैक्टर्स में तोड़ेंगे, बचपन में पढ़ा होगा। यहां मैंने लिखा 12, 2 से किया आ गया 6, फिर 2 से किया आ गया 3, यानी 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 into 2 into 3। ये फैक्टर तैयार हो गया, बन गया फैक्टर। इसका क्या बन गया, 2 into 2 into 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4 into 3 भी लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 6 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, लिख दिया हमने। अभी मैं यहां पर नहीं आया हूं, अभी तो a और c में ही चल रहा हूं जो प्रोडक्ट मैंने किया है। अब आता हूं यहां पे, इस माया नगरी में जब पहला चक्रव्यूह आप तोड़ दोगे तो आपको दूसरे चक्रव्यूह में तोड़ना है, वो मैं सिखा रहा हूं। अभिमन्यु की तरह सो मत जाना, जागते रहना, आखिरी तक वीडियो देखना। देखो a कितना है, 2,
और b कितना, c कितना 6, 12 आ गया था, मैंने फैक्टर कर दिया था। बीच वाला टर्म देखो क्या लिखा है, -8x लिखा है। क्या लिखा है, -8x लिखा है। तो अब हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां जो वर्ड -8 आ रहा है, ये मैं रेड पेन से कर देता हूं, ये जो बीच वाला -8x में जो -8 है, मैं इसको अंदर वाला कर दूं, -8 है, ये -8 इनके फैक्टर्स में सम करके या माइनस करके किस तरीके से आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो अब बेसिक सोचो, अगर 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी ये तो होगा नहीं भाई। 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और जोड़ेंगे तो 7 आएगा। लेकिन 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा, यानी यहां से कुछ काम बन सकता है। 2 और 6 को यदि हम सम करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन हमें 8 नहीं लाना है, क्या लाना है, -8 लाना है। तो -8 कैसे आएगा, जब 2 भी माइनस में होगा, 6 भी माइनस में होगा। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, -2 -6। देखो यहां पर दिमाग में होगा अगर पहली बार सीख रहे हो तो पता है, एक क्वेश्चन को सीखने में 440 वोल्ट का झटका दिमाग में लगता है, कर लो बर्दाश्त। -8 लिखा मैंने, हमें चाहिए -8। अगर 8 चाहिए होता हमें, अगर 8 चाहिए होता तब तो 2 + 6 कर देता तो आ जाता, लेकिन हमें क्या चाहिए, -8 चाहिए। तो -8 अगर हमें चाहिए तो माइनस वाले टर्म को माइनस वाले से करना पड़ेगा, -2 -6। और मजे की बात पता है क्या है, अगर मैं -2 और -6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। सो बेसिक फंडा ये है कि a और c को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है, वो जो वर्ड, जो भी डिजिट आपको मिलेगा, उसको क्या करना है, फैक्टर्स को इस तरीके से करना है, और उन्हीं के फैक्टर्स को इस तरीके से यहां सेट करना है, मैनिपुलेट करना है कि ये बीच वाला टर्म आ जाए। तो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, देखो 2x² -2x -6x। ध्यान दो, मैंने -8x की जगह पर ही -2x और -6x लिखा है, यानी कि एक ही बात है, या तो -2x -6x लिखो, चाहे -8x लिखो, पर हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, +6 ओ माय गॉड = 0। भाई ये दो चीज सिखाने में ना मुझे 1 मिनट ज्यादा नहीं लगता, मैं फटाक से बोलता a × c कर लो, 12 आ जाएगा, इसको फैक्टर कर लो, इसमें ढूंढ लो, मैनिपुलेट कर लो। अभी 1 लाइन लिखता, 5 मिनट से समझा रहा हूं मैं आपको, पिछले इसलिए समझा रहा हूं कि दिमाग में अच्छी तरह सेट हो जाए। अब देखो यहाँ कॉमन लेना सीखो। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन किसको कहते हैं, कॉमन पता किसको कहते हैं, कॉमन इसको कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप 2 भाई हैं, और आपके घर में जो है एक ही जूता है, दोनों का पैर का नाप भी एक ही है, तो पता चले कभी बड़ा वाला भाई भी पहन लेता है, कभी छोटा वाला भाई भी पहन लेता है, यानी वो जूता कॉमन हो गया उन दोनों के बीच में। मान के चलो कि ठंड का समय, बहुत बढ़िया जैकेट है, एक ही जैकेट उन लोगों के पास है, तो जैकेट बड़ा वाला भी पहन लेता है, वो छोटा वाला भी पहन लेता है, तो उसको कॉमन कहते हैं। यानी 2 लोगों के पास एक चीज होना, उसको कॉमन, ये उसके पास भी है, ये उसके पास भी, उसको कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन कैसे लिखते हैं, देखो 2x² और 2x, देखो यहां भी x का टर्म है, यहां भी x का टर्म है, सेम चीज हो गया ना, कॉमन हो गया ये। तो यहां भी x का टर्म, यहां भी x का टर्म है, तो यहां पर x क्या किया, निकाल दिया। तो x यहां से निकाला तो क्या बच गया, 2x बच गया, और यहां क्या बच गया, 2 बच गया। अब अगले वाले में देखते हैं, देखो ये माइनस प्लस है, तो यहां पर अगर मैं यहां लिखता हूं माइनस, इन दोनों में 6 क्या है, कहां गया जी, ओ माय गॉड, कॉमन लेने में गड़बड़ हो गया। यहां पर पता है कॉमन 2x आता, क्योंकि 2 दोनों में था, x - 1, यहां 6 कॉमन आएगा, x - 1। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, 2x² है, 2x² का मतलब यहां से क्या था, 2 नहीं समझ में आता ना कॉमन, तो और आसान कर देता हूं। देखो 2x² को लिखो 2 × x × x, और 2x को लिखो यहां पर, तुम 2x को लिखो 2 × x, ये देखो एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया, यानी यहाँ 2x हमने लिख दिया, बाकी x बच गया, अंदर लिख दो, यहाँ पूरा आ गया ना, यहाँ पर उठ कर, तो 1 हो गया, -6 x - 1। तो देखो अब हम देखते हैं कि x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो क्या हो गया, ये x - 1, और ये क्या हो गया, जो बच गया इधर लिख दो, 2x - 6 = 0। अब यहाँ पर एक बार करेंगे x - 1 = 0, एक बार करेंगे 2x - 6 = 0। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यहाँ 2x = 6 हो गया, x = कितना हो गया, 6/2 यानी 3 आ गया।
तो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ x की एक वैल्यू 1 आ रही है, एक x की वैल्यू 3 आ रही है। अब चलो मानते हैं कि ये वाला अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 3 है। अब याद करो, अब देखना पिछले जो मैंने इससे पहले इसी क्वेश्चंस को जो सोल्व किया था, जब मैंने लिखा था सम ऑफ जीरो जो माइनस बी बाई ए लिया था, वहां पर मैंने क्या लिया था, उसकी वैल्यू 4 आई थी जो मैं पूछ रहा था। देखो अल्फा 1 है और बीटा कितना है 3 है, तो 1 और प्लस 3 जोड़ने पर 4 आ रहा है। फिर मैंने वहां अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी सी बाई है 6/2 यानी 3 आ रही थी। अब जरा चेक करो, अल्फा 1 बीटा 3, 1 इंटू 3 होगा, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं और वो सेम सॉल्यूशन आपको सोल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो। अभी तो मैं टुकड़ों टुकड़ों मैंने बताया, मैं कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन का सोल्व करके बताने वाला हूं, उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसको फास्टली कंप्लीट करूंगा मैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके या स्लो करके बार बार देख के समझ लेना, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एक ही चीज को बहुत ज्यादा बार वीडियो को लंबा नहीं किया जा सकता है, हमारी भी कुछ मजबूरी है। और समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, अगर आ गया है तो उसको चाय पानी पिलाओ, रखो, दोस्ती बना के रखो, कभी ना जाए वो, है। तो देखो मैं दूसरा लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, है क्या इसमें लिखा हुआ कुछ। इसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। कहां से पढ़ रहे हो सर, मैं बता देता हूं, पेज नंबर 30 है और ये मैं एग्जाम्पल 2 पढ़ रहा हूं, आपके 2.2 का जो एग्जाम्पल है उसका पढ़ रहा हूं, ठीक है। आप अपने बुक को खोल के देख सकते हो, एग्जाम्पल 2 में बात कर रहा हूं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले आइए हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेंगे। तो फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं, साइड में आप लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 7 है, c इज इक्वल टू 10 है। हमने a और c को मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था, a इंटू c किया, 1 इंटू 10 किया, कितना आ गया प्यारे बच्चों 10 आ गया। 10 को जरा फैक्टर करो, प्यारे बच्चों ना बोला करो, बड़े हो गए हम, ठीक है। 10 आ गया, 2 से करो ये 5, यानी 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 5 आ गया। ओके, इसका तो दो ये फैक्टर बनेगा भैया, कुछ बनेगा नहीं। और बीच में कितना है 7x है, यानी कि अगर मुझे 7 चाहिए तो सिंपली 2 + 5 कर दूंगा तो 7 आ जाएगा। सो यहाँ पर 7x को हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं भाई, देखो कॉमन लेने का तरीका यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। यहाँ x दोनों के पास है तो इस वाले टर्म को बाहर कर देंगे, जो बच गया वो अंदर। तो देखो यहाँ पे दोनों में x निकाल लिया, यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से x निकाल देंगे तो यहाँ 2 बचेगा। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 के टेबल में देखो 5 है यहाँ पर और 10 भी है, यानी 5 2 या 10 होता है, 5 लिख दिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आता है तो साइड में कर लिया करो, जैसे 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू एक्स और 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। 5 कॉमन मैंने लिया यहाँ पर, बच गया यहाँ x, यहाँ 2, x प्लस 2 दो जगह है तो एक जगह कर दिया, बाकी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने निकाला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया -2, x इज इक्वल टू आ गया -5, यानी यहाँ अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया -2 और बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -5 आ गया। अब अगला क्या पूछ रहा था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो जीरोज तो मिल गया, -2 और -5 क्या मिल गया, -2 और -5। कोएफिशिएंट देखो क्या क्या है, कोएफिशिएंट यहाँ a है, कोएफिशिएंट ही कहेंगे ना, x स्क्वायर कोएफिशिएंट हो गया a, x का कोएफिशिएंट हो गया b, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे करते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोज। अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा,
तो भाई अल्फा प्लस बीटा अगर इसके बिहाफ पे करेंगे, जो हमारा आंसर आया है -2 प्लस -1, तो कितना आ गया? -3 आ गया। यही सेम वैल्यू क्या आना चाहिए जब इनके फॉर्मूला था कोफिशिएंट के टर्म में, तो वो क्या था? -b/a। क्या था वो? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो हमारा था, b की वैल्यू कितनी थी? 7 थी, यानी यहां पर कितना आ गया? कहां गया? 7। और आपका कहां गया? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1। अरे ये तो -7 आ रहा है। ओहो, गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। यहाँ -1 ले लिया मैंने। देखो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैथ में होता रहता है ये। ध्यान से ध्यान से ध्यान से चल रहा रे बाबू। -7 गड़बड़ हो गया ना। देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया, -2 प्लस -5 -7 आ गया। अब यहाँ पर जब मैंने -b/a किया, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² वाला फार्मूला लगाया, तो भी -7 आ रहा है। इसका मतलब एकदम बढ़िया रिलेशनशिप है, एकदम दोस्ती आ रही है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है ये, झूठ नहीं बोल रहा है। दूसरा बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा हमारे पास क्या है? -2, बीटा क्या है हमारे पास? -5, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 2 5 जा 10 माइनस प्लस। एक और फार्मूला हमारे पास है, ये तो डायरेक्टली कर दिया ना हमने। दूसरा रिलेशनशिप था इनके कोफिशिएंट के साथ, तो क्या था? ये था c/a। c/a का मतलब क्या था? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी है? 10 है, और ये कितना है? ये 1 है, नहीं आ गया 10। अरे वाह, ये भी बहुत बढ़िया है। यानी कि यहां भी देखो, ये डायरेक्टली अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, और इस टर्म के साथ करने पर भी 10 आ रहा है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो गया। यहाँ पे ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो गया, जहां से आप इसको पूरा सेट करेंगे, पूरा फुल में फुल नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है आपको? ये रफ हो गया है, ये रफ हो गया आपका, इधर ये रफ हो गया आपका, ये रफ हो गया। आप चाहें तो इसको सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे a b c को यहाँ सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं a = 1, b = 7 और c = 10। इसको सॉल्यूशन में पार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हेयर करके, हेयर ऐसे लिख के कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये मैंने थर्ड एक लिखा है यहाँ पर, तीसरा लिखा है x² - 3। ये लास्ट में सोल्व करूंगा। इसके बाद में फिर अगले वीडियो में आपके लिए क्यूबिक वाले का बताऊंगा और ग्राफ का थोड़ा जानकारी दूंगा। तो एक लास्ट में फास्टली आपको x² - 3 का कर रहा हूँ। वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, ये इसमें बहुत टाइम ले लिया मैंने। तो x² - 3 वाले का करने जा रहा हूँ, उसको फटाफट हम करते हैं मिलके। ठीक है, हमारे साथ अब मिलके करेंगे, जल्दी होगा ना। बाहुबली मूवी देखा? मिलके कैसे वो बाहुबली कर करके उठा दिया था। तो हम मिलके करते हैं। बोर्ड एग्जाम का काम बहुत बढ़िया से नंबर आएगा आपका। तो मिटाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत जल्द आप लोग डिजिटल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया डिजिटल बोर्ड आएगा। देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं तीसरा, x² - 3, इसको = 0 कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर पता क्या है? यहाँ पर अब बहुत बेसिक हो गया ये फार्मूला अब चलेगा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा था? a² - b²। a² - b² क्या होता है? a + b a - b। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पर वो x² bx + c के फार्मूले जैसा तो नहीं है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ बन जाएगा, क्योंकि हमें तो स्प्लिट ही तो करना है। तो यहाँ पर देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 × √3, यानी कि हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया x² - √3 का होल स्क्वायर = 0, यानी a x² b √3। तो क्या हो जाएगा? x + √3 और x - √3 = 0। इसको इधर करेंगे तो x + √3 = 0, x - √3 = 0। तो x हो गया -√3 और x हो गया +√3। यानी यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -√3, और यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। फटाफट वही हम लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बार a b c भी कर ही देते हैं। a b c तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो x यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है, हमारा
पी एक्स इज इक्वल टू हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसको इस फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा पहले आपको, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट है, पर ये बीच वाला गायब है। तो देखो यानी कि एक्स तो जीरो हो नहीं सकता है, वो तो वेरिएबल यानी बी जीरो हुआ होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, ये हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, v की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब उस फॉर्मेट में सॉल्यूशन हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। तुमने सोचा ही नहीं, जीरो जीरो तब से बोल रहे, जीरो का मतलब ही वो आ गया तो जीरो हो गया। अच्छा आप लोग समझ गए थे, ओह वेरी गुड। सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है -√3 प्लस बीटा कितना है √3, यानी कि सेम चीज है, जीरो आ गया। अब यही सेम वैल्यू जो जीरो है ये कैसे आना चाहिए कि कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले लगाने पर आने चाहिए। तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ पर, ओ माय गॉड, b तो जीरो है, ओहो जीरो, नीचे आएगा हीरो, कहाँ गया a 1 नहीं चलेगा हीरो, क्योंकि ऊपर है जीरो, आ गया जीरो। आपको पता है ऊपर जीरो रहा सब जीरो हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी कि -√3 मल्टीप्लाई √3, तो -3 आ गया। सेम थिंग यहां आना चाहिए, यानी c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर -3 और a कितना है 1 यानी -3, यानी पूरा ये सेट करता है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। पहली बताऊंगा कि इनका ग्राफ कैसे तैयार होता है और ग्राफ को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कितने जीरोज होंगे। सेकंड थिंग जो 2.1 का एक्सरसाइज है, और सेकंड थिंग मैं आपको क्यूबिक के बारे में बताऊंगा कि क्यूबिक में किस तरीके से हम अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशनशिप सेट करते हैं। फिर मुझे ये भी इसमें बताना है कि अब तक हमने सीखा है कि पॉलिनोमियल से हम रूट तक जाते हैं। अब आपको मैं ये सिखाऊंगा कि जब हमारे पास रूट दिया हो, अल्फा बीटा दिया हो, तो कैसे हम एक मतलब पॉलिनोमियल तैयार कर सकते हैं। और एक चीज और हम सीखेंगे कि हम जैसे कि नॉर्मली डिवीजन करते हैं ना, अंकों में डिवीजन करते हैं, जैसे 8, 10, 100, 200, 5 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, वैसे ही अगर एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो उसका क्या रूल होता है, किस तरीके से हम करते हैं। ये 3-4 चीजें हम सीखेंगे जो अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए, टेंशन फ्री होकर मैथ पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।